हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड आज हम आपके लिए क्या लेके आए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 6th लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, बहुत बार ये क्वेश्चन जेई में, नीट में आ चुका है। ओके नो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत फेमस क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से पूरा फोकस कर दो यार, एक बार समझ लो। बिकॉज ना यहाँ पे कुछ मैं प्रूफ दिखाऊंगा ना, वो शायद से आपको किसी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेंगे, इवन एनसीईआरटी में ये प्रूफ नहीं है। तो हमें आराम से देखना है क्लास, समझना है। रटना बहुत सिंपल है बट समझना बिट डिफिकल्ट है, तो थोड़ा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। थोड़ा मैथमेटिक्स आज यूज होगा। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या, देखो ये एक ए फिजिकल क्वांटिटी है, ये बी फिजिकल क्वांटिटी है। ए में कुछ तो एब्सोल्यूट एरर होगा, दैट इज व्हाट डेल्टा ए। सो ये रीडिंग कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। और बी में एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी। तो बी का रीडिंग कैसे लिखेंगे, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है, तो a प्लस बी करना है, तो वो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। एंड उसमें जो रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट हम लिख रहे हैं z, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा वो हमें चेक करना है सम में एंड डिफरेंस में। तो पहले टास्क हमने डिफाइंड कर लिया। तो देखो क्लास, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b हैव मेजर्ड वैल्यू a प्लस और माइनस डेल्टा एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b, वेयर डेल्टा एंड डेल्टा b आर व्हाट, एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b रिस्पेक्टिवली। दिमाग में फिट हो चुका है क्लास। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा z, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट, वेर z इज इक्वल टू क्या, एडिशन ऑफ a एंड b है, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, यस और नो क्लास। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ऐड कर दिया दोनों को, तो a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो a प्लस b एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस और माइनस कॉमन निकाला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसके साथ हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसको कंपेयर किया, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी हमें पता है, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक स्टूडेंट को ये रिजल्ट कैसे आया वो समझ में आ चुका है। अब सिमिलर फैशन में हम डिफरेंस के लिए भी सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्लास, हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट, वेयर z इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी है। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस, यहां पे क्या था प्लस, तो यहां पे क्या है माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। अब a माइनस b एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिला, डेल्टा a, और ये माइनस अंदर गया तो भी प्लस और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस प्लस, मतलब प्लस और माइनस ही होने वाला है, तो डेल्टा b मिला। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, यहां पे प्लस मिल रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है, बिकॉज प्लस और माइनस और प्लस, उसमें कॉमन निकाला प्लस और माइनस तो भी प्लस ही बाहर आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। तो a माइनस बी क्या है हमारा, z, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे ये प्लस और माइनस है हाँ क्लास। सो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब क्या, रिजल्ट z जो रिजल्ट है उसमें एब्सोल्यूट एरर जो मिलेगा दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b। तो हमें एडिशन सम करना हो या डिफरेंस करना हो तो भी एब्सोल्यूट एरर जो रिजल्ट्स में का होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। तो इन दोनों चीजों का कंक्लूजन मैंने यहां पे लिखा है। देखो क्या मैंने बोला है, when two quantities are added or subtracted, mean absolute error in the result is always delta a plus delta b। तो ये कंक्लूजन मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट, देखो कॉम्बिनेशन में हमने सम एंड डिफरेंस कर लिया, अब हमें आगे जाके क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट एंड डिवीजन।
अब ये मैं आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये प्रूफ्स बहुत बार पूछते हैं एंड हमें आगे जाके यूटिलाइज भी करने हैं। तो यहाँ पे जो एरर निकालना है रिजल्ट में का, वो एब्सोल्यूट एरर नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या, एब्सोल्यूट अपॉन मीन, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, डेल्टा जेड फाइंड करना था, तो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ओके नो, तो z की वैल्यू क्या है, a इंटू बी, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट और वी कैन से मल्टीप्लीकेशन। तो हमने लिख दिया है z प्लस और माइनस डेल्टा z, दैट इज व्हाट रिजल्ट इज नथिंग बट a इंटू बी। a की वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा b। अब देखो a इंटू बी क्या मिलेगा हमें, ए बी, बाद में a इंटू प्लस और माइनस है तो ये क्या मिलेगा, a इंटू प्लस और माइनस डेल्टा b प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब डेल्टा a एंड डेल्टा b आर व्हाट, आर वेरी स्मॉल absolute error in A and B respectively। ओके नो, तो ये वेरी स्मॉल है, तो दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट मतलब डेल्टा A इंटू डेल्टा B वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यस और नो क्लास, तो हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें अब रिजल्ट क्या मिला, देखो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी, तो वैसे ही रहेगा एंड यहां से प्लस और माइनस कॉमन निकाला तो a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय z, और z को बोथ साइड से कॉमन ले लो, कुछ भी आप कर सकते हो। सो आपको क्या मिलेगा, z अपॉन z प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी अपॉन z है, बट वी नो दैट z इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी के टर्म्स में तो मैं अपॉन ए बी कर देता हूँ, प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा a प्लस b इंटू डेल्टा b प्लस b इंटू डेल्टा a होल अपॉन z, दैट इज व्हाट ए बी। अब कुछ कैंसल होता है क्या, ए बी गेट कैंसल, z गेट कैंसल, तो ये 1 1 गेट कैंसल, येस और नो। अब बचा क्या, प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला, डेल्टा b अपॉन b प्लस बी गेट कैंसल, तो हमें क्या मिला, डेल्टा ए अपॉन ए। ये प्लस और माइनस गेट कैंसल, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए था। यस और नो क्लास? सो हमें क्या कंक्लूजन मिला, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज व्हाट, relative error in A plus relative error in B. Okay, no? Relative error in output is what? Relative error in A plus relative error in B. अच्छी तरह से समझाया क्लास? Yes or no? अब नेक्स्ट देखो क्लास, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका प्रूफ बहुत सारे बुक में है ही नहीं, स्टेट बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो आराम से इसको देख लो क्लास, क्योंकि इसमें कुछ हाई फंडू कॉन्सेप्ट भी लगने वाली है, बिकॉज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं पता है ना एट दिस मोमेंट, तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है। प्यार से देखो, डेल्टा जेड अपॉन जेड दैट इज व्हाट, रिलेटिव एरर इन आउटपुट हमें फाइंड करना है, और हमें z इज इक्वल टू क्या दिया, a अपॉन बी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या लिया है हमने, डिवीजन वाला कॉम्बिनेशन लिया है। तो हेडिंग क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें अभी तक हमने सम, डिफरेंस,
मल्टीप्लीकेशन और लास्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज व्हाट, डिवीजन। तो यहाँ पे देखो ना यार, a अपॉन बी कर दिया तो z प्लस और माइनस डेल्टा z, ये जो आउटपुट है दैट इज नथिंग बट a प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा b। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में a को कॉमन निकालता हूं न्यूमरेटर से, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, और डिनोमिनेटर से b को कॉमन निकालता हूं तो b प्लस 1 प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b, और यहां से मैं क्या करता हूं, z को कॉमन निकाल देता हूं तो व्हाट वी गेट 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z। आर यू गेटिंग मी क्लास? ये समझ में आ गया? यहां तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, z इज इक्वल टू a बाई बी है ना, तो ये z और ये a बाई बी गेट कैंसल, पक्का। अब बचा क्या देखो क्लास, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर गया तो रेस टू -1 हो जाएगा। यस और नो क्लास? पक्का बोलो। ओके, अब ना मैं आपको एक बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन बता देता हूं। 1 प्लस एक्स रेस टू n होगा, क्या क्या क्या, 1 प्लस एक्स रेस टू n होगा, या यहाँ पे ना n की जगह पे पहले मैं स्क्वायर बोल देता हूँ, तो इसका आंसर क्या था, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बट अगर x इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाट टेंड्स टू 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या क्या क्या, x अगर स्मॉल होगा तो इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाट टेंड्स टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो आंसर क्या मिला, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर इज 1 प्लस 2x। आर यू गेटिंग मी? अगर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर होता तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर को तो निग्लेक्ट करना है, तो 1 माइनस 2x आता था। येस और नो क्लास? सो इन जनरल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बताता है, 1 प्लस एक्स रेस टू n होगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, जब x बहुत ही छोटी वैल्यू होगी तब 1 प्लस n टाइम्स x, 1 प्लस n टाइम्स x। देखो ना, यहां से हमने ये प्रूव किया, n अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहां पे क्या है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और यहां पे n की वैल्यू -1 है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा देखो क्लास, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस और माइनस ये x होगा रेस टू n है, तो यहाँ पे 1 प्लस nx मिलता है, तो -1 यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस और प्लस डेल्टा b अपॉन b बन जाएगा। येस और नो क्लास? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी यहाँ क्लास, बिकॉज हमें 11th स्टैंडर्ड में ये सब नॉलेज एट दिस मोमेंट नहीं है। ओके नो? सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, देन माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, देन प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a b, एंड वी नो दैट डेल्टा a इंटू डेल्टा b अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, because these are what very very small thing, absolute error in a and b are very very small, तो उनका प्रोडक्ट, दो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा होगा, तो उसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 करेंगे तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, 1 प्लस और माइनस कॉमन निकाला तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अरे ये माइनस प्लस होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, प्लस और माइनस कॉमन निकाला तो ये एडिशन ही रहने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू? और इसको कंपेयर करेंगे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z से, तो ये 1 1 गेट कैंसल, माइनस प्लस प्लस माइनस ये सब कैंसल, तो हमें डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या मिला,
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब यहां से कंक्लूजन क्या मिला क्लास? सम और डिफरेंस होगा तो एब्सोल्यूट एरर इन द आउटपुट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होगा तो आउटपुट में रिलेटिव एरर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। तो कभी भी माइनस नहीं होगा, ये समझ लो क्लास। एरर कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास, पक्का समझाया? ओके नो? तो मेरे ख्याल से मैंने ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इज दैट क्लियर टू यू?